हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी क्लासेस में। आज हम लोग जाने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि ज्यामिति रचनाएं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आज हम लोग किसी सर्किल पे टेंजेंट को निकालेंगे, टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक वृत्त पर किस तरीके से स्पर्श रेखाओं की रचना होती है, ये आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रायंगल का, उसी तरीके से आज सर्किल का। तो सबसे पहला इसमें केस आता है कि जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, ठीक। तो जब वृत्त के अंदर होगा तो यहां से दो केस बनेगा। जब केंद्र ज्ञात हो, जब केंद्र ज्ञात हो एक केस बनेगा, और दूसरा केस ये बनेगा कि जब केंद्र अज्ञात हो। तो पहले वाला समझेंगे कि जब हमें केंद्र ज्ञात रहे तब क्या करेंगे, ए वाला। जब केंद्र ज्ञात हो, रचना का टर्म आप लोग कर लेंगे, रचना आप लोग को लिखना पड़ेगा। रचना जो मैं बोलूंगा किस तरीके से हम लोगों ने वृत्त पर टेंजेंट को लिखा, जब किस तरीके से स्पर्श रेखा वो खींचा, वही हमारा क्या हो जाएगा, रचना के पद जाएंगे। तो सर्वप्रथम दिए गए त्रिज्या के माप से एक हम लोग सर्किल बनाते हैं। सर्वप्रथम दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। मान लीजिए त्रिज्या की वृत्तियां दी है, सॉरी वृत्त की त्रिज्या दी है 5 या फिर m सेंटीमीटर। ये केंद्र हो गया, और इसको किसी भी पॉइंट में मिलाएंगे तो त्रिज्या सेम होती है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये पॉइंट को नाम दे दिए ए, ये हमारा वृत्त का त्रिज्या है। डन। सर्वप्रथम हमने आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद वृत्त पर कहीं पर एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा रचना का पद। तीसरा लिखेंगे ओ ए को मिलाया, चौथा हो गया। ए से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा वृत्त पर खींचेंगे। यहां से 90 डिग्री कैसे बनता है हम जानते हैं, ऐसे प्रकार लेंगे, यहां पर आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। डन। सेम डिस्टेंस इसको मान लो ऐसे काल्पनिक रेखा से ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको बढ़ा लेंगे। सेम यहां से डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे, सेम डिस्टेंस यहां से लेंगे तो एक आर्क यहां लगाएंगे। डन। यहां से जब डिस्टेंस लेंगे एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे। अब इसको मिला देंगे, इस वाली को जहां ये मिलाएंगे ऐसे मिलते हुए निकल जाएगा। डन। तो यहां काटेगा, ये हमारा एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, इसको मान लेंगे P। AP को M तक बढ़ाया, ये हमारा टेंजेंट बन गया। किसी भी गिवन वृत्त में जिसकी त्रिज्या दी रहेगी उस पे हम लोग टेंजेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से टेंजेंट खींच सकते हैं। डन। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको समझना बड़ा आसान है, ठीक। अब जब केंद्र अज्ञात होगा तब क्या करेंगे, जब केंद्र अज्ञात होगा तो बी पॉइंट, रचना आप लोग लिखेंगे, रचना बता देंगे हम सब कैसे है। जब केंद्र अज्ञात हो, बहुत ज्यादा गर्मी है, दिक्कत ये है, और गर्मी बहुत ज्यादा है आज।
जब केंद्र अज्ञात हो तो सब प्रथम क्या करेंगे, दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। मान लो वृत्त नहीं, सॉरी, जब केंद्र अज्ञात है तो सर्वप्रथम दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे। चलो ठीक है, दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे, दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे। ठीक, वृत्त पर कहीं पर एक पॉइंट ए ले लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया। ठीक, उसमें एक जीवा खींचेंगे, बिंदु ए से वृत्त पर एक जीवा खींचेंगे, मान लीजिए जीवा यहां पर खींच लिए, इसको पॉइंट दे देंगे बी। ए से बी को मिलाया, रचना का दूसरा पॉइंट। वृत्त में कहीं एक बिंदु सी ले लेंगे, मान लीजिए यहां सी ले लेते हैं। ए को सी से तथा बी को सी से हम लोगों ने मिलाया, फिर इसको ए से मिला देंगे, इस वाले बिंदु को ए से और इसको सी से मिला देंगे। डन। यहां एंगल बनेगा ए सी बी, ए बी ए सी बी, एक एंगल बनेगा। इसको थोड़ा सा तिरछा हो गया सीरियसली। ठीक, स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। अब क्या करेंगे, यहां जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, सी से अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, सेम एंगल यहां पर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको पॉइंट दे देंगे पी। यहां जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट। डन। एपी को एम तक बढ़ाया, एक टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिया वृत्त पर। 4-5 पॉइंट है रचना का, उसमें फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी, कि किसी वृत्त पर किस तरीके से स्पर्श रेखा हम लोग बना सकते हैं, खींच सकते हैं, जब एक बार वृत्त का केंद्र पता रहे और जब एक बार वृत्त का केंद्र पता ना रहे। और रचना आप लोग यही लिखेंगे जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है। आराम से वीडियो देखिएगा, रचना को लिखते जाइएगा। ठीक, अब जब बिंदु वृत्त के बाहर है, दूसरा केस बनेगा जब बिंदु वृत्त के बाहर, यहां पर भी दो केस बनेगा। हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, सबका आगे बढ़े क्या? यहां भी दो केस सेम बनेगा, जैसे वहां पता था कि जब केंद्र पता हो, जब केंद्र ज्ञात हो और जब केंद्र अज्ञात हो। जब केंद्र ज्ञात हो और जब केंद्र अज्ञात हो। तो सबसे पहले वाला जानते हैं कि जब केंद्र ज्ञात है तब क्या कर सकते हैं, जब केंद्र ज्ञात हो। जब केंद्र ज्ञात रहेगा तो सबसे पहले दिए गए त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे। यह त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे। ठीक, चलिए ऐसे वृत्त को ऐसे प्रकार से खींचेंगे हम। ठीक, हमारे पास जो प्रकार रहेगा उसी में पेंसिल लगाएंगे और उसी से हम लोग इसमें खींचेंगे। डन। चलिए करिए, उसको खींचिए। हो गया। बिंदु कहां पर है, बाहर है, तो वृत्त के बाहर यहां मान लीजिए पी बिंदु है, पी है। ओ को पी से मिलाया, ये रचना का पद है, इसको ओ को पी से मिलाया। डन।
अब ओपी का समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा रखा था और ये भी बता रखे थे पिछली कक्षाओं में, जो लोगों ने क्लास अटेंड किया था बताए थे कि जब बिंदु वृत्त के अंदर रहे बाहर रहे तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, जब वृत्त के परिधि पे रहे तब कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। सारी चीजें मैंने बता रखी थी प्रीवियस वाली क्लासेस में, वीडियोस देखेंगे आप लोग तो उसमें भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इसका समद्विभाजक करेंगे, लंब द्विभाजक नहीं, सिर्फ समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक होता कैसे है, ये जो डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, x यार नोन ही नहीं होती है। सबसे बड़ी बात मैथ में यही है, जो x है हमारी वो हमेशा लापता लेडीज रहेगी, मिलेगी ही नहीं। x की वैल्यू सीधे हम लोग मैथ में फाइंड करते हैं कि x नोन नहीं है। जैसे x चली गई, अरे भैया मैं तुम अपना x रखो, हम खोजते खोजते परेशान हो गए हम उसको, x नहीं लेंगे भाई, गुस्सा आ जाओगे कुछ तो y ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए जो y का डिस्टेंस है उसके आधे से अधिक दूरी हम अपने प्रकार में भरेंगे, प्रकार में उतनी डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद से आर्क लगाएंगे। एक बार यहां से आर्क लगाएंगे, यहां कहीं काटता हो मिलेगा, एक बार यहां कहीं काटता, डन। फिर एक बार इधर से वही डिस्टेंस, एक बार इधर से। अब इसको ऐसे करके हो गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो प्रकार में भरेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। तो जब वृत्त बनाएंगे हम लोग तो देखेंगे कि ये वृत्त कुछ ऐसा बनेगा, इसके केंद्र से होके जाएगा, ऐसा करेंगे तो आएगा, क्योंकि हम थोड़ा इसलिए करिए कंफर्टेबल लगे फिगर, ये थोड़ा इधर ही केंद्र रहेगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, क्रमशः इसको मानो नितिन, इसको मानो यम, डन। एक बार ये इससे ऐसे टेंजेंट कर दो, ऐसे हो गया। एक बार इससे, हो गया टेंजेंट। यही हमारे दो टेंजेंट होते हैं जब वृत्त के बाहर बिंदु स्थित रहती है, तो दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा था, ठीक। तो हमारे यहाँ स्पर्श रेखाएं क्या क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं PN व PN। अब जब हमें केंद्र अज्ञात हो तब क्या करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जब केंद्र अज्ञात रहता है तब भी मजा आता है, तब केंद्र खोजते हैं हम लोग। जब केंद्र अज्ञात रहता है तब खोजते हैं। हमें ये पता है कि हमें खैलवा से गोरखपुर जाना है, गोरखपुर में किस जगह जाना है, जो हमें पता रहेगा वहां पहुंच जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर सबको नोन है, पहुंच जाएंगे गोरख। अब कह दिया जाए कि आपको चलना है नेटवर्क घाट के पास जो गांव है ढेरना, कहां से जा पाओ, गूगल मैप खोजोगे, रास्ता खोजोगे, वहां भी रास्ता ऐसा कि बस ट्रक कोई जा ही नहीं पाएगा, सिर्फ टेम्पू साइकिल जाती है। अरे मेरे मामा का गांव इसलिए बता दिया। अब जब केंद्र अज्ञात हो तब क्या करेंगे, एक सर्किल ले लेंगे, जो m त्रिज्या का रहेगा वो सर्किल हम लोग ले लेंगे। ले लिए सर्किल, एक जीवा यहां पर ए बी खींचेंगे, ठीक, एक जीवा ए बी खींचेंगे, देन एक जीवा यहां पर ए बी सी डी। माना वृत्त में दो आर डिस्टेंस का, आर दूरी का, आर त्रिज्या का एक हमने वृत्त का कंस्ट्रक्शन किया, उसमें दो जीवाएं क्रमशः ए बी और सी डी लिया। जीवा वह होती है जो किसी भी वृत्त पर दो जगह काटती हुई प्रतीत हो, या दो जगह काटती हो। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसी वृत्त में क्या होती है, जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है। ये सारी चीजें बता रखे हैं, बताया है ना। अब इसका समद्विभाजक करोगे,
करो भैया, इसका समविभाजक करो। एक बार यहाँ काटेगा, एक बार यहाँ काटेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। इसका करो, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। समविभाजक सबको समझ में आगे कैसे हो रहा है? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक, इसको मिलाओ। मिल गया? इसको भी मिलाओ। ऐसे करके यहां कहीं काटेगा। ठीक है, जहां ये काटेगा, ये वाला काट रहा है, यहां पर हमारा केंद्र O रहेगा। ऐसे वृत्त जब बनाओगे सही से तो सब चीज मिलेगा। और जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ P है। ठीक, अब O को P से मिला दो। मिला दिए? इसको करो सब लोग, जैसे बताया करिए, जल्दी जल्दी करिए इसको, बहुत इजी है ये। करिए। सेम आ गया ये वाला, यहां से कंडीशन देखो, सेम कंडीशन आ गया। अब इसका समविभाजक करेंगे। हो गया? यहां से वृत्त खींचेंगे। एक बार यहाँ काट रहा है, यहाँ पर यहाँ काट रहा है, एक बार इसको यहां से मिला दो। ये P मानो, ये M मानो। ये हमारा मच मोर इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब केंद्र अज्ञात रहता है। यही क्वेश्चन पूछता भी है, जब केंद्र अज्ञात रहेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, तब मजा आता है लगाने में। ठीक है, ये हो गया आज हमारा टेंजेंट। हम एक सर्किल पे किस तरीके से खींचेंगे, तो 4 केस बनेगा। इन चारों केसों को हम ध्यान से देख लेंगे, इसके रचनाओं को लिख लेंगे, प्रीवियस क्लास को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ और कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो थोड़ा हाई लेवल का है, डिफरेंट लेवल का, उसको देखेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए सवालों को आप लोग लगाते रहिए।